एक अकेला आदमी, उसका एक कदम और उसका असर शायद पूरे देश पर। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही साहसिक कदम और उसके अनपेक्षित नतीजों की। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक चिंगारी थी, एक ऐसा बयान जिसने टकराव के एक पल में पूरे देश में एक लहर सी पैदा कर दी। अब इस पूरे इफेक्ट को अगर समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है 26 जनवरी को उत्तराखंड के एक छोटे से शहर कोटद्वार से। जरा सोचिए, एक 70 साल के बुजुर्ग दुकानदार जिनकी दुकान का नाम पिछले 30 सालों से वही है। अचानक एक भीड़ आ जाती है और कहती है कि दुकान के नाम में बाबा शब्द लगाना गैर कानूनी है। मतलब पूरा का पूरा मामला इसी एक अजीब से दावे पर टिका था। लेकिन सच के साथ खड़े होने की एक कीमत होती है ना, और दीपक कुमार के लिए यह कीमत बहुत बड़ी थी और उन्हें फौरन चुकानी पड़ी। देखिए, असर सीधा सीधा उनके काम पर पड़ा। रातों रात जहां उनके जिम में 650 मेंबर्स थे, वो घटकर सिर्फ 10 या 12 रह गए। ये एक तरह से उनकी रोजी रोटी पर सीधा हमला था। पर बात सिर्फ पैसों पर ही नहीं रुकी, मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया। धमकियां आप जान लेने पर उतर आईं। कुछ एक्सट्रीमिस्ट नेताओं ने तो खुलेआम उनके सर पर इनाम तक रख दिया, मतलब उनकी जान को सीधा खतरा। लेकिन जहां इतनी नफरत थी, वहीं एक उम्मीद की लहर भी उठी। इन धमकियों के जवाब में पूरे देश से, मतलब हर तरह के पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड के लोगों ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक इंसान दीपक कुमार तक ही सीमित नहीं रही। उनकी हिम्मत, आप समझिए, एक चिंगारी बन गई जिसने देश के अलग अलग कोनों में प्रतिरोध की और भी आग जलाए। देखते हैं ये असर फैला कैसे। जैसे कि बनारस में देखिए, कुछ छात्रों का एक ग्रुप एक पुराने बाजार में इंस्पेक्शन करने पहुंच गया। लेकिन वहां कुछ लोकल लोगों ने बस खड़े होकर उनसे सवाल कर लिया कि भाई आप कौन होते हो ये सब करने वाले, और बस इतना ही काफी था। भीड़ वहां से खिसक ली। फिर आया वैलेंटाइंस डे और एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ। इस बार तो पासा ही पलट गया। आम लोगों ने ही तथाकथित मॉरल पुलिस को घेर लिया और उनसे ही उनके आईडी कार्ड मांगने लगे। नतीजा, उन्हें शर्मिंदा होकर वहां से जाना पड़ा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर देखिए। यहां तो स्टूडेंट्स ने कमाल की एकता दिखाई, एक ह्यूमन चेन बनाई, ये दिखाने के लिए कि कैंपस में कोई भी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। ये दोस्ती और एकता का एक बहुत पावरफुल मैसेज था। अब ये जो विरोध था, ये सिर्फ कुछ लोगों या छोटे छोटे ग्रुप्स तक नहीं रुका। अब जो हम देखने वाले हैं वो एक ऐसा उदाहरण है जहां पूरा का पूरा एक समुदाय एक साथ इस बांटने वाली राजनीति के खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये सिर्फ कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक बहुत ही साफ संदेश था। उस गांव ने उस नेता को और उसकी बांटने वाली पॉलिटिक्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने सिर्फ सामान ही वापस नहीं किया, बल्कि उस नेता की गांव में एंट्री ही बैन कर दी। तो ये जो अलग अलग घटनाएं हम देख रहे हैं, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग अब चुप बैठने को तैयार नहीं है। वो अब उसी नैरेटिव पर, उसी कहानी पर सवाल उठा रहे हैं जो उन्हें सालों से सुनाई जा रही थी। और इस बात का इससे अच्छा सबूत और क्या होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। एक रिपोर्टर ने बस कुछ बेसिक से फैक्ट्स पर आधारित सवाल पूछ लिए और उन सीधे साधे सवालों के सामने नफरत का वो पूरा का पूरा नैरेटिव ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ नजर आया। और यहीं से हमें समझ आता है कि ये मोहम्मद दीपक इफेक्ट असल में है क्या। ये एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया है कि हिम्मत जो है वो कंटेजियस होती है। एक इंसान अगर हिम्मत दिखाता है तो उसे देखकर कई और लोगों में भी डर और बंटवारे की राजनीति को चुनौती देने की हिम्मत आ जाती है। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव आखिर अब हो क्यों रहा है। शायद इसकी एक वजह यह है कि एक दशक के बाद लोग अब ये समझने लगे हैं कि ये जो नफरत की राजनीति है, ये अक्सर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक टूल है। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इन मुश्किल सवालों पर जवाब ना देना पड़े, इसलिए ये सब किया जाता है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। क्या ये जो घटनाएं हैं, ये बस कुछ गिनी चुनी अलग थलग घटनाएं हैं, या फिर हम सच में समाज की सोच में एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं? क्या नफरत की वो कहानी अब वाकई कमजोर पड़ रही है? और इस पूरी बातचीत को खत्म करते हैं उसी इंसान के शब्दों के साथ जिसने ये सब कुछ शुरू किया। दीपक कुमार का ये ख्याल हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा आवाज उठाने वालों का लिखा जाता है, चुप रहने वालों का नहीं।